प्यारे बच्चों, आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे। एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है कि अब शिक्षक भर्ती में लड़कियों को 50% आरक्षण मिलेगा। तो आज इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं गर्ल्स को बधाई दे दूं कि आपके मौके बहुत बढ़ गए हैं। ये बार बार नहीं मिलते। हालांकि ये केवल थर्ड ग्रेड में किया है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अभी नहीं किया है। फिर भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर आरक्षण का ये पैटर्न है क्या, और लड़कों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों की तो बल्ले बल्ले निश्चित रूप से है ही। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे प्रदेश में, राजस्थान में जो व्यवस्था है आरक्षण की, उसमें कैटेगरी वाइज कुल मिला के 6 कैटेगरीज हैं जिनमें वर्टिकल आरक्षण है। देखो, आरक्षण के दो प्रकार हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक क्षैतिजीय और एक लंबवत। तो लंबवत आरक्षण वो होता है जिसमें ऊपर से नीचे हम चलते हैं। तो कैटेगरी की बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, तो ये वर्टिकल है, ये ऊपर से नीचे चलता है। जैसे मान लो 100 पोस्ट आती हैं, 100 में से यहाँ पे मैंने शो कर रखा है आपको। परसेंटेज की बात करें तो जनरल को 36% मिलेगा। 36% अभी राजस्थान में आरक्षण जनरल को मिल रहा है। 36% का मतलब ये हुआ कि इस 36% में केवल जनरल नहीं, इस 36% में सभी आ सकते हैं। ये अनरिजर्व्ड है, जिसको यूआर बोलते हैं। 21% ओबीसी को मिला हुआ है, 16% एससी का है, 12% एसटी का है, 10% ईडब्ल्यूएस का है और 5% एमबीसी का है। तो वर्तमान में जो 7 कैटेगरीज बनाई गई हैं उसके हिसाब से ये आरक्षण वर्टिकल है, दंडवत है, माफ करें, लंबवत है। अब ध्यान देंगे हम कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि मान लो कुल पद 1000 आते हैं कई। तो बच्चों देखो, अगर 1000 पोस्ट आती हैं तो जनरल के हिस्से में 360 पोस्ट आएंगी। ओबीसी को 1000 में से 210 मिलेंगी, एससी को 160 मिलेंगी, एसटी को 120 मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस को 100 मिलेंगी और एमबीसी को 50 मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि साहब ऊपर वाली जो जनरल 360 हैं उसमें केवल जनरल के लोग आएंगे, नहीं। इन 360 में ओबीसी के भी आ सकते हैं, एससी के भी आ सकते हैं, एसटी के भी आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी आ सकते हैं और एमबीसी के भी आ सकते हैं। यानी ये सबका है 360, ठीक है। और नीचे जो कैटेगरीज हैं वो केवल 210 हैं, तो उसमें केवल ओबीसी के ही बच्चे आ सकते हैं। 160 में एससी के बच्चे आ सकते हैं, 120 में एसटी के बच्चे आ सकते हैं और 100 पोस्ट में केवल ईडब्ल्यूएस के और 50 में केवल एमबीसी के आ सकते हैं। आप में बहुत से बच्चे तो आज तक इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि साहब मैं एसटी का हूं तो मेरे को 120 सीट है क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे लिए 120 नहीं है, तुम्हारे लिए 120 प्लस 360 कुल मिला के 480 पोस्ट हैं। ये पहली बात क्लियर हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब महिलाओं और पुरुषों की बात आती है तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे ये 360 जनरल की पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम जनरल से लेते हैं। 360 में से अभी महिलाओं को 30% आरक्षण है। कितना आरक्षण है? 30% आरक्षण है। और इस 30% के अंदर 8% विडो और 2% डिवोर्स के लिए है। पर ये महिलाएं हैं तो कुल मिला के महिलाओं को 100 में से 30 पोस्ट मिलेंगी। तो 1000 पोस्ट हो तो फिर जनरल की आएंगी 360, उनमें से जनरल पुरुषों को 252 पोस्ट मिलेंगी। मतलब ये सबके लिए 252 पोस्ट। और महिलाओं को 108 पोस्ट मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 108। अब यहां पहला कंफ्यूजन आप दूर करें। पहली बड़ी बात जो लड़कियों के बल्ले बल्ले है वो क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये 252 जो हैं ये केवल लड़के हैं और ये 108 जो हैं वो केवल लड़कियां हैं। यहां समझना है 108 केवल लड़कियां हैं, बिल्कुल हैं। और ये जो 252 हैं इसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं, क्योंकि रोस्टर प्रणाली रिजर्वेशन का यही मतलब होता है। यानी जो लड़कियां यहां पुरुषों की कट ऑफ में compete करेंगी या उनसे ऊपर जाएंगी, वो सारी की सारी इस मेल 252 में से अपना हिस्सा लेंगी। और नीचे जो 108 हैं, इस 108 में पुरुष आ नहीं सकते। सेम वैसे ही है जैसे ये 210 ओबीसी की पोस्ट है, इसमें बिना ओबीसी के लोग नहीं आ सकते। ये तो केवल ओबीसी वालों के लिए ही है। लेकिन ओबीसी के वो बच्चे जो ऊपर वाली 360 में कट ऑफ में आते हैं वो ऊपर भी चले जाएंगे। तो बात समझ में आई? इसका मतलब निश्चित रूप से ओबीसी के 360 से पदों में से कुछ ना कुछ लेंगे तो 210 से कम नहीं हो सकते। ये 210 प्लस ही होंगे 1000 में से। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही महिलाएं 1000 में से 160 से कम किसी सूरत में नहीं हो सकती। वो 108 तो है ही उनका, 160 नहीं 108 प्लस 252 में भी लड़कियां आएंगी। तो ये निश्चित रूप से 108 से ऊपर का फिगर जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
ये जो आरक्षण है, ये अब बहुत बड़ी बात दूसरी बताने जा रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल है। कौन सा आरक्षण? महिलाओं को जो 30% आरक्षण वर्तमान में मिला हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिजीय है। मतलब जनरल में आने वाली महिलाएं केवल जनरल की सीटों पे ही अपना हक जताएंगी। ओबीसी की महिलाएं ओबीसी में से अपना हक लेंगी। एससी की महिलाएं एससी में से, एसटी की एसटी में से, ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस में से, और एमबीसी की महिलाएं एमबीसी के पदों में से ही अपने पद लेंगी। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये तो था वर्टिकल, जनरल ओबीसी एससी एसटी, ये तो था लंबवत। और ये है हॉरिजॉन्टल, मतलब यूं चलेगा कैटेगरी वाइज। जनरल की महिलाएं केवल जनरल के पदों को लेंगी, ओबीसी की महिलाएं ओबीसी के पदों में लेंगी। अभी 50% करने की बात है, तो ओबीसी के 210 में से आधे पद 105 महिलाओं की गारंटी है उनको थर्ड ग्रेड में 105, प्लस वो कितनी जाती हैं, लड़कों में से कितने और कहीं चले जाती हैं, वो अलग बात है। इसी तरह से एससी में 160 पद, फॉर एग्जाम्पल 1000 में से हम लेते हैं, तो 160 में से आधे मतलब 80 पोस्ट एसटी की महिलाएं लेंगी, एससी की महिलाएं लेंगी। लेकिन ये एससी की महिलाएं 80 पोस्ट जो लेंगी वो एससी के कुल पदों में से ही कटेंगी। यहाँ ओबीसी को नुकसान नहीं होगा, बाकी ईडब्ल्यूएस को नुकसान नहीं होगा, एमबीसी को नुकसान नहीं होगा। ये दूसरी बात आपको समझनी है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जिस कैटेगरी के कुल पद हैं उस कैटेगरी की महिलाएं उन्हीं पदों में से अपने पद लेंगी, दूसरी कैटेगरी में से नहीं लेंगी। ये दूसरी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं एक तरीका आपको बताता हूं जिसका आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मेरिट का निर्धारण आखिर कैसे करते हैं। तो मेरिट के निर्धारण में ये जो रिजर्वेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, महिला रिजर्वेशन की, ये हॉरिजॉन्टल है, उसी कैटेगरी में से जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, और वो क्या है? वो है पीएच, मतलब विकलांगों के लिए 4%, स्पोर्ट्स के लिए 2%, और एक्समैन के लिए 12%। ये 4%, स्पोर्ट्स वाले 2%, और एक्स सर्विसमैन 12%, भूतपूर्व सैनिक 12%। ये भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये भी उसी, एक्समैन अगर ओबीसी में से एक्समैन ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं तो वो ओबीसी के पदों में से ही जाएंगे, ये जनरल में से नहीं जाएंगे, ये एसटी में से नहीं जाएंगे। स्पोर्ट्स वाले भी और फिजिकल हैंडीकैप्ड भी, ये भी अपनी कैटेगरी में से लेते हैं। जो अपनी कैटेगरी में से लेते हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि मेरिट आखिर कैसे बनेगी। तो देखो, ये एक आकलन है आपके सामने कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया, 1000 पद आने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल किसी पोस्ट के, उसमें से 360 जनरल को मिलने वाले। जनरल का मतलब सब लोगों को ही मिलेंगे ये पद, ठीक है, सब लोग इसमें आ सकते हैं। तो ये हमने बात की है जनरल कैटेगरी की। ऐसा ही ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सब में होने वाला है, ये कैलकुलेशन चलेगा। तो इसको समझिए आप, 360 पद जनरल को मिले हैं, 1000 टोटल थे उनमें से, ये अनरिजर्व्ड हैं। इन 360 में से अभी जो चल रहा है वर्तमान में 70-30 जो चल रहा है, 30% महिलाओं का आरक्षण है, उसके हिसाब से 252 पोस्ट लड़कों की हैं और 108 पोस्ट लड़कियों की हैं। अब सबसे पहले काम क्या होगा? सबसे पहले इसमें से वो 3 आरक्षण, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्समैन और स्पोर्ट्स वाले, वो कटेंगे। तो वो कैसे कटेंगे? जनरल में माफ करें, 252 लड़कों में से 53 पोस्ट चली जाएंगी और लड़कों की 199 पोस्ट बचेंगी। इसी तरह से लड़कियों में, एक्समैन अभी है नहीं लड़कियों में क्योंकि अभी नई भर्तियां आ रही हैं, तो वो कब रिटायर होंगी उसके बाद एक्समैन उनका चलेगा। तो वहाँ मोस्टली लड़कियों में 2 ही कैटेगरी बचती हैं, स्पोर्ट्स वाले 2% और हैंडीकैप्ड वाले आपके माफ़ करें 4%। स्पोर्ट्स वाले 2 और हैंडीकैप्ड वाले 4%। ये जो परसेंट है इसके हिसाब से 10 पोस्ट उनकी कट गई। अब लड़कियों की पोस्ट बची है 98 और लड़कों की पोस्ट बची है 199। कुल मिला के दोनों को जोड़ें तो 297 पोस्ट 1000 में से जनरल की आएंगी। अब खास बात, ये जो 199 है इसमें से भी गर्ल्स की पोस्ट जा सकती हैं। कब? जब ये लड़कियां 98 सेलेक्ट हो जाती हैं और 98 के अलावा भी उस कट ऑफ में आ जाती हैं। कट ऑफ का निर्धारण जब होता है तो बच्चों 3 तरह से हमें 3 तरह के सिनारियो देखने को मिलते हैं। पहला वो है जब जब दोनों की कट ऑफ समान रहती है। कई बार हम रिजल्ट देखते हैं ना कि साहब जनरल पुरुष महिला समान, ओबीसी पुरुष महिला समान, दोनों की कट ऑफ समान रहती है। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें 98 पोस्ट लड़कियों के थे, तो इनमें 98 लड़कियों का चयन तो हो गया ही, इसके साथ 98 से ज़्यादा लड़कियों का भी चयन हो गया। मान लो 98 लड़कियों का चयन हो गया तो इनका कोटा पूरा हो गया, ठीक है। मान लो 110 लड़कियों का चयन हो गया तो ऊपर वाले 12 जो पद हैं वो लड़कों में से जाएंगे।
तो जब भी दोनों की कट ऑफ समान होती होती है, ये मान के चलना है कि इस स्थिति में पुरुषों के पद कम हो जाएंगे, क्योंकि पुरुषों में से लड़कियों को कुछ पद मिलेंगे। ये फैक्ट है। दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन तब आती है जब कट ऑफ लड़कियों की कम रहती है। ऐसी स्थिति आती है पुरुषों की कट ऑफ से महिलाओं की कट ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी में कम होती है। तो वो कब होता है? वो तब होता है जब इस एग्जाम्पल में हमने देखा 98 से कम महिलाओं का चयन हुआ। अगर मान लो 90 का ही हुआ, मान लो 80 का ही हुआ, फॉर एग्जाम्पल 80 महिलाओं का ही चयन हुआ, तो महिलाएं लेनी तो है कम से कम 98, तो फिर 18 महिलाएं हमको और लेनी है। और वो 18 महिलाएं कौन सी होंगी? तो वो 18 महिलाएं कट ऑफ से नीचे वाली होंगी। इसका मतलब उन 18 लड़कियों को लेंगे तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। यहां कट ऑफ फीमेल की रहेगी कम, नीचे चली जाएगी। और एक बार जो लिस्ट आएगी ना, एक बार जो फाइनल चयनित की लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में लड़के एक बार खुश हो लेंगे, लेकिन उन लड़कों में से उतने चयनित पुरुष लास्ट रैंक से बाहर हो जाएंगे और वो 18 लड़के हट जाएंगे उसमें से, और उनकी जगह 18 लड़कियां आ जाएंगी फॉर एग्जाम्पल। तो लास्ट जो लिस्ट आएगी कट ऑफ की, उसमें भी नंबर आ गया लड़कों का, फिर भी लड़कियां उनकी जगह ले लेंगी। ये तब होगा जब लड़कियां मिनिमम परसेंटेज 30 से कम, 98 से कम अगर चयनित होती हैं। ऐसी सूरत में लड़कियों की कट ऑफ जाती है पुरुषों से कम, लड़कों से कम। एक स्थिति है जो बहुत रेयर हो सकती है, कभी कभी हो सकती है। वो स्थिति क्या है? जब महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों से अधिक हो जाए। ऐसा कब हो सकता है बच्चों? ऐसा तब हो सकता है जब ये 98 पोस्ट लड़कियों के लिए थी, 98 लड़कियां पात्र ही नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल थर्ड ग्रेड में वो रीट क्वालिफाइड ही नहीं है, ठीक है, या जितनों ने फॉर्म भरा वो मिनिमम उसमें उस मिनिमम 40% में नहीं आ रही है ना। ऐसा कोई भी ऐसा रूल है जिसमें वो पात्र नहीं है, तो पात्र नहीं है, तो उस सूरत में लड़कों को लड़कियों की पोस्टें मिल जाएंगी। और जब लड़कों को लड़कियों की पोस्ट मिलेंगी तो उसमें कम लड़कियां सिलेक्ट होंगी, और कम लड़कियां सिलेक्ट होंगी तो लड़कियों की कट ऑफ लड़कों से अधिक जाएगी। महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों से अधिक एक स्थिति में हो सकती है जब लड़कियां योग्य ना हो, पात्र ना हो। यह बहुत कम होता है, इसलिए हमने लिखा है रेयर। बात समझ में आ गई? कट ऑफ लड़कियों की कम रहती है तो पुरुषों को वैसे ओवरऑल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ कम जहां भी रहेगी वहां वो केवल अपने लिए आरक्षित पद ही लेंगी, उससे ज्यादा पद नहीं लेंगी। तो जहां कट ऑफ महिलाओं की कम होती है वहां लड़कों के लिए गुड न्यूज होती है, लेकिन उसमें अंतिम रूप से जो चयनित हैं उनके स्थान पर भी वो आएंगी। तो एक बार जो खुश होते हैं उनके लिए टेंशन है। और जब दोनों की कट ऑफ समान रहती है तो हमेशा होशियार रहना इस बात के लिए कि दोनों की कट ऑफ समान है, इसका मतलब कुछ लड़कियां लड़कों वाली पोस्ट जरूर लेंगी। इस स्थिति में लड़कों के पद कम होंगे, तो लड़कियों को इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। और अब तो खेल होने जा रहा है 50% का। 50% आरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से थर्ड ग्रेड में लड़कियों को बहुत बेनिफिट है। तो जितनी भी हमारी लड़कियां, बहनें, बेटियां हमें सुन रही हैं, वो हमें जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस बार एक सीट पक्की में आपका दावा बेहद मजबूत है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी मेरी क्लासेस 3 जगह 3 ऐप पे चल रही हैं। एक आधार क्लासेस झुंझुनू, एक विद्यासागर, एक घनश्याम पारिक सर। तीनों में मेरी साइकोलॉजी की क्लासेस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सारी अवेलेबल हैं। तो आप इनको ले सकते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन एक खबर मैं आपको दे दूं कि अगर किसी को टीचिंग मेथड्स मेरे से पढ़ने हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ने हैं, तो आपको विद्यासागर ऐप पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं। टीचिंग मेथड सभी के अभी हम सेकंड ग्रेड के लॉन्च कर चुके हैं, साइंस मैथ के कर चुके हैं, एसएस के कर चुके हैं, हिंदी के कर चुके हैं, और बाकी L2 और L1 के टीचिंग मेथड्स हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। साथ में विद्यासागर ऐप आप जरूर डाउनलोड इसलिए भी कर रहे हैं कि एक हमने टेस्ट सीरीज का प्लान किया है जिसमें रोज एक टेस्ट आपका होगा। सेकंड ग्रेड के लिए अभी 100 टेस्ट और फर्स्ट ग्रेड के लिए 125 टेस्ट। ये फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इसमें आपको रोज टेस्ट देना होगा, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, और इसमें आपके पूरे फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये 2 टेस्ट सीरीज मेरे कहने पे आप जरूर ज्वाइन करें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इनमें सॉल्यूशन नहीं है, इनमें सीधा आपकी तैयारी खुद है, सेल्फ स्टडी है ये। लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी को धार मिलेगी। एक टॉपिक पे जितने संभावित प्रश्न हैं, जितने PYQs हैं, जितने पुराने आए हुए हैं, मतलब पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर क्लियर होगा इसमें। इन टेस्ट सीरीज में फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड में 75 प्रश्नों वाला अभी जो पैटर्न है, और सेकंड ग्रेड में आपका 200 नंबर का 100 प्रश्नों वाला पूरा का पूरा उसमें कवर हो सकता है। एक और बात अक्सर आप पूछ रहे हैं कि साहब बुक्स कब आएंगी, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी सबसे पहले इसी वीक हमारी लक्ष्य की 1 लाइनर बुक आ चुकी है। तो जो बच्चे मेरा कोर्स ले चुके हैं उनको सारी चीज़ें मैं डिटेल में दे चुका हूँ।
तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वन लाइनर बुक, ये वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी फास्ट रिवीजन भी होगा। वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लक्ष्य की बुक है। फ्रंट पे मेरी और जेपीजी की फोटो आएगी। लक्ष्य पब्लिकेशन है जो हर जगह हर शहर में आपको मिलेगा, तो इसको जरूर लें। जो बच्चे पहली बार मेरे से पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट ग्रेड की डिस्क्रिप्टिव और सेकंड ग्रेड की डिस्क्रिप्टिव दोनों किताबें हम जून लास्ट तक निकाल देंगे। और बच्चों ये हमारी दोनों किताबें आएंगी विद्यासागर पब्लिकेशन से। ये हमारा पब्लिकेशन है विद्यासागर, उस पब्लिकेशन से आपको जून में ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दोनों बुक्स मिल जाएंगी। और जैसे ही रीट के बारे में कोई खबर आती है, अभी थोड़ा सा असमंजस है क्योंकि हालांकि काम तो सारे होने हैं, मैं आपको बता दूं। अभी जैसे 50% की बात हुई है तो केवल थर्ड ग्रेड में बात हुई है, तो रीट तो निश्चित रूप से आने वाली है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज तो निश्चित रूप से आने वाली हैं। लेकिन जैसे ये क्लियर होता है कि एक पेपर करते हैं कि दो पेपर करते हैं या कुछ चेंज करते हैं, उसके बाद हम रीट की बुक जारी करेंगे। उससे पहले आपको कोई और बुक लेने की जरूरत है नहीं। और रीट की टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम उसके बाद ही लॉन्च करेंगे, मेथड्स वगैरह भी उसके बाद ही लॉन्च करेंगे। और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, जुलाई तक ये सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे ही अभी 24 जून को स्कूल खुल रही है, जैसे स्कूलें खुलेंगी और विधिवत बच्चे आने लग जाएंगे जुलाई में, तो रोज अखबारों में खबरें आएंगी, शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है राजस्थान, बहुत से रिटायरमेंट, डीपीसी, नई पोस्ट सेक्शन, और जुलाई में आपका बजट भी आने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें निश्चित रूप से खुशियां देने वाली हैं और आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते रहें। निश्चित रूप से हमारा वही लक्ष्य है, एक सीट पक्की, उसमें हम कामयाब होने जा रहे हैं। लड़कों, आपको टेंशन इसलिए नहीं करना है। आपके लिए राहत की बात ये कि अभी तो ये केवल थर्ड ग्रेड में हुआ है, आपके सामने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बाकी हैं। पर अभी भी जो बच्चे सोए हैं उनको मैं बता दूं, ये हो सकता है आने वाले दिनों में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिल जाएगा। तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, तो क्यों ना इस बार ही कर लें। मेरे को याद है, आज से जब एनसीएफ में पढ़ाता था तो मैं कहता था कि चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार एनसीएफ में शिक्षक प्रशिक्षण को विशेष महत्वपूर्ण बनाने पर जोर दिया जाएगा। और अब इंटर्नशिप वगैरह लागू करके आपका बीएड का जो पाठ्यक्रम है, बीएड का जो कोर्स है, उसकी अवधि पहले 1 साल की बीएड थी, 2 साल करने वाले हैं। बच्चों जल्दी करें, बीएड कर लें। तो बहुत से लोगों ने इस बात को माना था उस समय, और देखते देखते अभी बीएड 2 साल का हो गया। और आप जो मेरे को सुन रहे हो उसमें मोस्टली बच्चे 2 साल के बीएड वाले हैं, और नई शिक्षा नीति में तो इंटीग्रेटेड ये 4 साल का हो ही गया है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कों अभी आपके लिए चांस है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कि 50% महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन कौन जाने कब अचानक ये घोषणा हो जाए, तो इससे पहले पहले इस बार पूरा जोर लगा देना है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इस चीज़ से अछूती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लड़कियों के चांस नहीं है, उनके तो चांस हैं ही। कैसे हैं उनके चांस? कि वो तो अपने लिए जो आरक्षित 30% है अभी, उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ 70% है, उसमें भी दावा कर सकती हैं। वो तो उसमें से भी सीट ले जाएंगी। तो लड़कियों के लिए तो बल्ले बल्ले है ही। लेकिन लड़कों के लिए एक राहत की बात है कि अभी केवल थर्ड ग्रेड में ये हुआ है। तो बच्चों पढ़ते रहें, जल्दी आपके सामने बहुत सी चीज़ें लेके हम आने वाले हैं। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय।